नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सार्थक चौहान, सेक्सोलॉजिस्ट एंड सेक्स एजुकेटर, जो अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता है सेफ सेक्स एजुकेशन। क्योंकि दोस्तों बिना सेफ सेक्स एजुकेशन के ज़िंदगी है अधूरी। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता के ऊपर। भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ते इस कम्युनिटी का कह लीजिए, या इस, अब बहुत सारे लोग इसे बीमारी भी समझते हैं, तो मैं तो इसे बीमारी नहीं समझता क्योंकि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। लेकिन बढ़ते हुए इस तबके का क्या है समाधान और क्या नहीं है समाधान, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे केसेस आ चुके हैं दोस्तों। तो केस स्टडी करी है मैंने 3, वही सब आपके सामने में लेकर कर आप उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि होमोसेक्सुअल क्या होते हैं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों होमोसेक्सुअल वे लोग होते हैं जो समान लिंग यानी कि सेम जेंडर के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे महिला महिला के प्रति, पुरुष पुरुष के प्रति। जो पुरुष पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं सेक्स के माध्यम से भी समझ लीजिए, या उनकी महत्वपूर्ण बातों के माध्यम से कह लीजिए, वो होते हैं गे। यानी पुरुष पुरुष के प्रति आकर्षित होता है वो कहलाता है गे। और यदि महिला महिला के प्रति होती है यानी लड़की लड़की के प्रति आकर्षित होती है तो वो कहलाती है लेस्बियन। तो दोस्तों नंबर 1, इसमें नोट एक जरूर ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, कि गे और लेस्बियन की पहचान होने का प्रमाण यह है कि जिस भी लड़के को किसी लड़की या महिला के प्रति सेक्सुअल फीलिंग या भावनात्मक आकर्षण ना पैदा होता हो तो वो अपने आप को गे ही समझे। और दोस्तों ऐसा ही सेम महिलाओं के साथ है। यदि उनको कोई भावनात्मक पहलू किसी पुरुष के साथ महिला की अपेक्षा यानी कि महिला पे ज़्यादा अच्छा लगता हो, या महिला के प्रति ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता हो, जबकि पुरुष के साथ ऐसा नहीं है, तो वो लेस्बियन में अपने आप को गिने। दोस्तों मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं कि भारत में लगभग 25 लाख पुरुष समलैंगिक यानी कि गे हैं, और लेस्बियन भी इन्हीं में आते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और सेफ सेक्स एजुकेशन की नॉलेज ना होने के कारण दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि सेफ सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि सेफ सेक्स एजुकेशन ना होने के कारण ये इनमें से कम 7% से ज़्यादा लोग HIV के शिकार हो गए। HIV यानी कि एड्स जिसको बोल देते हैं, जिसमें गिनोरिया भी आता है, सब चीज़। तो होमोसेक्सुअलिटी की केस स्टडी नंबर 1 मैं आपको समझा रहा हूँ। पेशेंट की एज है 27 साल, जेंडर है मेल। प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ करके सुना रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि 3 केस स्टडी हैं। जिसने 3 केस स्टडी समझ ली तो वो समझ जाएगा कि भारतीय समाज में जो लेस्बियन है, जो होमोसेक्सुअल लोग हैं, उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों प्रॉब्लम इस पेशेंट की सुनिए। पेशेंट की उम्र है 27 साल, ये है मेल। 24 साल की उम्र में आते आते पेशेंट को पता लगा कि वह गे है यानी कि होमोसेक्सुअल है, लेकिन आसपास के माहौल के डर कर उसने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन जब वह 25 वर्ष का हुआ और जॉब करने के लिए बाहर शहर में गया, तब वहाँ उसका रिलेशन एक अन्य होमोसेक्सुअल पर्सन के साथ हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ये रिलेशन खत्म हो गया। वर्तमान प्रेजेंट में उसके साथ क्या दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने हमें फ़ोन किया था। एज ए काउंसलर के रूप में हमने उन्हें सलाह दी है कुछ। तो वर्तमान प्रेजेंट में स्थिति यह है कि वह एक सफल व्यक्ति है, जिसके चलते उसके घर वाले उस पर शादी का दबाव बना रहे हैं। परेशानी की बात यह है कि ये पर्सन अपनी दिक्कत किसको समझाए। दोस्तों अब आप समझ लीजिएगा, एक लड़का है जिसकी उम्र है 27 साल, जो एक भारतीय समाज में रहता है, वो होमोसेक्सुअल है, बाहर जाकर के उसने रिलेशन बनाया, ये सारे काम हुए, अब उसके सामने कितनी बड़ी दिक्कत की बात है। तो दोस्तों होमोसेक्सुअलिटी से लड़ने का जो सबसे बड़ा जो हथियार है वो आपका खुद का मन है, आपके आसपास की सोसाइटी है, आपके आसपास के लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। नंबर केस स्टडी 2 मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। पेशेंट की एज है लगभग 38 साल, जेंडर है इसका भी मेल। दोस्तों प्रॉब्लम है इस पेशेंट के साथ थोड़ी सी अटपटी, तो बहुत गौर से समझना है इस प्रॉब्लम को, क्योंकि बहुत लेट कर दी इस पेशेंट ने और अपनी वाइफ की कर दी है इसने ज़िंदगी खराब। इस पेशेंट को और इसके घर वालों को दोनों को ही बचपन से पता था कि वह होमोसेक्सुअल है, लेकिन उन्होंने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उस लड़के पर शादी का दबाव बना दिया और उसने एक लड़की से शादी कर ली जब वह लड़का 25 वर्ष का था। और प्रेजेंट टाइम में उसकी जो एज है वो 38 साल है। शादी के लगभग 13 वर्ष बाद अब जाकर के उस कपल का तलाक हुआ है, जिसका सबसे ज़्यादा बुरा असर किसके ऊपर पड़ा है दोस्तों, कमेंट में करके ज़रूर बताएं। उसका सबसे ज़्यादा जो बुरा असर पड़ा है ना दोस्तों, वो उस महिला के ऊपर पड़ा है जिसने आज तक 13 साल में कभी भी अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को किसी के सामने जाहिर नहीं किया। क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है ना वो फीमेल ने किया है।
इसमें मेल का कुछ नहीं जाता। वही वाली बात है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। दोस्तों उस मेल के घर वालों के ऊपर केस होना चाहिए कायदे में तो, लेकिन चलो छोड़ो, हमें क्या मतलब, हम तो हैं डॉक्टर सेक्सोलॉजिस्ट। हमने उसकी फीमेल पार्टनर को सही सलाह दे दी, क्योंकि हमारे पास आया था फीमेल का फ़ोन, तो हमारी सहानुभूति है फीमेल के साथ। दोस्तों केस नंबर 3 आप ध्यान से सुनिएगा। पेशेंट की एज, पेशेंट है इसमें 2 और पेशेंट है इसमें जेंडर है दोनों का फीमेल। तो दोस्तों पेशेंट का मैं नाम नहीं लूँगा, काल्पनिक नाम है ए और वी। ए की उम्र है 24 साल, बी की उम्र है 25 साल। प्रॉब्लम बहुत गौर से समझना दोस्तों। प्रॉब्लम इन दोनों ही फीमेल पेशेंट को बचपन से ही नहीं पता था कि वे दोनों लेस्बियन हैं, लेकिन एक दिन अचानक से ही जब वह बाहर पढ़ती थी तो साथ में रूम में रहती थी। जब वह 18 साल के आसपास की हुई और जब वह दोनों एक साथ एक रूम में रह रही थी अपने घर से दूर, तब उन दोनों को पता चला कि वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं और उनकी सेक्सुअल फीलिंग किसी मर्द की अपेक्षा अपने आपस में, यानी कि फीमेल के साथ में है, तो और उनकी फीलिंग किसी मर्द के साथ में नहीं है और ना लड़के के साथ में है, किसी के साथ में भी नहीं है, आपस में लड़कियों के लिए है। जब तक वह साथ रही, यानी कि 18 साल की थी जब वो पढ़ने के लिए बाहर गई थी घर से, और अब वो 25 साल की हैं, तो 18 से 25 साल तक का सफ़र जो उन्होंने किया है साथ में, वो सब कुछ ठीक था। लेकिन आज उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने की। अपने रिलेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाएं दोस्तों? अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है इंडिया में कि लेस्बियन हो या गे हो, वो आपस में शादी नहीं कर सकते, ना ही वो बच्चे गोद ले सकते हैं। हाँ, वो अपनी स्वेच्छा के साथ में रह सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सेफ तो ये है नहीं, क्योंकि भारतीय समाज इसको जो है क्या कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इन लोगों के साथ, बेचारे 25 लाख जितने भी लोग हैं, इनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। और 25 लाख तो केंद्र सरकार का आंकड़ा है, मुझे तो लगता है कि 1-2 करोड़ लोग होंगे, क्योंकि हमारे पास प्रतिदिन इंक्वायरीज आ रही हैं बहुत सारी। तो उनके जब वो साथ में रह रही थी लड़कियाँ, तो 18 से 25 साल तक का सफ़र किया, तब तक उनके साथ सब कुछ सही था। लेकिन आज उनके सामने की अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने की काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि दोनों लड़कियों के घर वाले उनकी शादी के लिए, यानी कि मर्दों से शादी के लिए, लड़कों से शादी के लिए तलाश कर रहे हैं। अब आप लोग ही फैसला कीजिए कि क्या जिस लड़के से उनकी शादी होगी वो कभी खुश रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों वीडियो का सार आप समझ गए होंगे, पिछली वीडियो आपने देखी होगी कि कोई भी फीमेल अपने मेल पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। लोगों का ईगो उनको खाया जा रहा है, उनको ऐसा लगता है कि सेफ सेक्स एजुकेशन हमको आती है। पश्चिमी देश इसकी ओर आगे बढ़ चुके हैं, अब इंडिया को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए और होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गंभीरता से बात करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करता हूं। तो जो भी होमोसेक्सुअल लोग हैं, अपनी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, यदि वो लड़का है या लड़की है, जो भी है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकता है और हमसे सेक्स एजुकेशन ले सकता है और अपना रिलेशनशिप काउंसलिंग करा सकता है, क्योंकि दोस्तों सेफ सेक्स एजुकेशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। धन्यवाद।